आज 24 मई की मुरली का एसेंस है। सीप में है मोती जैसे, मुरली एसेंस है बिल्कुल वैसे। होली हंस बन ज्ञान रतन, चूगना है ऐसे तब बन पाएंगे हम बिल्कुल बाबा जैसे। तो आज बाबा ने क्या कहा सुनते हैं। बहुत मीठे मीठे बच्चे कहते हैं बाबा, प्यारे प्यारे बाबा हमारे क्या बोलते हैं, कहते हैं तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौरी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि तुमने भगवान को भूल कर और जो अपने पतित संस्कार में आए, मतलब है कि हम अपने विकारों में आए तो भारत कौरी तुल्य बन गया। क्योंकि पहले तो भारत अनमोल था, सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को। अगर हम अपने बाप को फिर से याद करेंगे, अपने परमात्मा को वापस याद करेंगे, तब क्या होगा, वापस भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो वैसे ही हमारा मन है, हमारा मन भी वैसे ही है ना कि हम भूल गए परमात्मा को। परमात्मा को जब भूल गए तो क्या हुआ, हम भक्ति में आ गए और भक्ति में परमात्मा को भूलकर हम भगवान को भी तोलने लगे, उन्हें प्रसाद चढ़ाने लगे, उनका व्रत करने लगे कि भाई बाबा आप ये दे दोगे, वो दे दोगे तो हम आपको ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, यहाँ की यात्रा करेंगे, वहाँ की यात्रा करेंगे। तो क्या हुआ, भगवान को भूलना ही हुआ ना। भगवान तो दिल में रहते हैं, थोड़ी भगवान मंदिर मस्जिद में कहीं भी रहते हैं, भगवान हमारे दिल में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि रावण की मत पर चलोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब मुश्किल हो ही रही थी बाबा, अभी तो हम लोग मुश्किल में जी रहे थे। कितनी मुश्किल वाला जीवन हमारा था, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने विकार, इतनी कठिनाइयाँ, इतना डिप्रेशन, एंजाइटी, सब कुछ अभी भी लोग झेल रहे हैं जिनको बाबा नहीं मिले हैं। अभी भी कितना कष्ट है लोगों के मन में। तो हम सभी बाबा की आत्माओं का फर्ज बनता है कि जितनी भी आत्माएं हैं जो कष्ट में हैं, दुख में हैं, उनको बाबा का परिचय दे दे। क्योंकि बाबा का परिचय देंगे तो उन्हें भी हमारे जैसी खुशी हो जाएगी, उन्हें भी बाबा मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि रावण की मत पर मत चलो। नहीं बाबा, कभी नहीं चलेंगे। अब तो विकारों को त्याग करना है, हमने त्याग कर भी दिया है, हम तो पवित्र बनना है और आपकी मत पे ही चलेंगे, आपकी श्रीमत पे चलेंगे। तो श्रीमत पे चलने के लिए मुरली को बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है, हर मुरली का ज्ञान का मनन मंथन करना पड़ता है और साथ में बाबा की याद में बैठना पड़ता है, तभी हम बाबा का स्नेह पा सकेंगे। तो बाबा का स्नेह पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, अपने विकारों का त्याग करना पड़ता है। जैसे जैसे विकार छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे पवित्र होते जाएंगे। अब पवित्र होने के लिए हमें मुरली का मनन करना, मंथन करना और बाबा की याद में बैठना है, तभी हो पाएंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल है अपने पतितपने को छोड़ना, अपने अंदर जो बीमारियां है, क्रोध, ईर्ष्या, और उसके बाद है कि दूसरों से नफरत करना या फिर किसी से कंपटीशन करना। बहुत सारे विकार है ना, इंसान के अंदर विकार भरे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा समझेंगे, खुद को छोटी सी बिंदी समझेंगे, शरीर को समझेंगे कि यह तो विनाशी है, ख़त्म होने वाला शरीर है, तो अपने आप आत्मस्वरूप में जैसे ही स्थित होंगे तो ये सब बीमारियाँ खत्म होने लगेगी। तो आत्मस्वरूप में जब बाबा का ज्ञान मिलेगा तभी हम लोग स्थित हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब से रावण का मतलब है माया के चंगुल में मत फंसना बच्चे। माया बहुत तंग करती है और वापस तुमको कौरी से भी मन घटिया बना देगी। कौरी तुल्य तो समझिए कि हम लोग थे पहले, लेकिन अभी बाबा ने हमें हीरे जैसा बना दिया है। अपनी संगत में रख कर, ज्ञान दे देकर, माने कहते ज्ञान की घुट्टी पिला पिला कर हमें हीरे जैसा बना दिया है, पारस बना दिया है। और अभी हमें बनना है, बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि पूरी दुनिया को स्वर्ग बनाना है, विश्व को एकदम बाबा का बनाना है, भारत को हमें सतयुग बनाना है। तो हमें बहुत मेहनत करनी है और हम सब बच्चे मिलके करेंगे ना अभी मेहनत हमारे साथ। तो हमें एक प्रण लेना है कि कैसे भी भारत को हम विश्व महाराजन बनाएंगे। बाबा का यह बहुत बड़ा सपना है और इस सपने को हम पूरा करेंगे। ओम शांति।